नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCSMP टेक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं PCSMP POS एप्लीकेशन के बारे में। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी या इससे पहले की जितनी वीडियोस थी उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे आप बिल करेंगे, कैसे आप पॉइंट जनरेट करेंगे, कैसे पॉइंट एडिंग करेंगे, कैसे आइटम बनाएंगे, कैसे आइटम्स को मॉडिफाई करेंगे, कैसे बिल को मॉडिफाई करेंगे। तो उस तरह से POS एप्लीकेशन में एक फीचर्स ये भी है कि PCSMP POS एप्लीकेशन में एक फीचर्स ये भी है कि आप किस तरह से अपने डे बुक्स की एंट्री करें। डे बुक्स मतलब जैसे आपके रोज के खर्चे हैं, आप किसी भी रिटेल शॉप में जहाँ पे भी किसी भी रिटेल शॉप में जहाँ पे एम्प्लॉइज़ होते हैं तो एम्प्लॉइज़ में कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी होते हैं, नेट एक्सपेंसेस भी होते हैं, वाटर एक्सपेंसेस भी होते हैं, टी एक्सपेंसेस भी होते हैं। इसी तरह से और भी अदर्स एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी हमें एंट्री करनी है। तो उस एंट्रीज़ को या रिसीविंग को जो परचेस और बिल से अलग होता है रिसीविंग, उन सारी रिसीविंग्स को आप कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे आप हेड बनाएंगे उसके कि आप किस हेड के अंदर ये पेमेंट कर रहे हैं या किस हेड के अंदर ये पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। इस तरह के फीचर्स को PCSMP POS एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करना है, तो आज हम आपको बताएंगे कैसे हम PCSMP POS एप्लीकेशन में डे बुक फीचर्स को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना कहाँ होगा। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे। ट्रांजेक्शन में सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखेगा डे बुक मैनेजमेंट। डे बुक मैनेजमेंट में जाते ही आपको यहाँ पूछेगा कि डे बुक टाइप क्या है, कि आप रिसीव कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो। तो जैसे आप रिसीव सेलेक्ट करोगे तो वो रेफरेंस नंबर अपने आप आ जाएगा कि जो भी रेफरेंस नंबर चल रहा होगा कि इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट ये रिसीविंग हुई है। सेटलमेंट मोड की कैश में कर रहे हैं, चेक में कर रहे हैं, बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रेडिट है, पेटीएम है, जीपे है, इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अलावा भी आप अपने और ऑप्शन सेटलमेंट मोड के बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम कैश में उसको कुछ रिसीव कर रहे हैं, कुछ ही पैसा, ठीक है। अब रही बात डेबुक हेड की कि हम किस डेबुक हेड के अंडर में उसे रिसीव कर रहे हैं। अब डेबुक हेड यहाँ शो नहीं हो रहे, तो हम डेबुक हेड बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो हमसे डिस्क्रिप्शन डालना है कि वो डेबुक हेड कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेंट, टी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, फोन बिल। इस तरह से आप मल्टीपल डेबुक हेड जितनी भी आप चाहें उतने आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। देन दोस्तों हम इसे क्लोज कर देंगे। अब देखिए आपको सारे वो डेबुक हेड यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसको रेंट के अंडर में कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं, हमने कोई रेंट रिसीव किया है, तो मान लीजिए कितना रिसीव किया है वो आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे, ठीक है। नरेशन डालना हो तो आप यहाँ पे नरेशन कुछ भी चाहे वो आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप डेबुक हेड में बिल और परचेज से अलग, क्रेडिट नोट से रिटर्न, इन सब से अलग जो एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम किसी चीज़ में पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट सेलेक्ट करना है डेबुक टाइप। सेटलमेंट मोड की हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, डेबुक हेड की हम टी के लिए कर रहे हैं या वाटर के लिए कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम टी के लिए कर रहे हैं तो आज के दिन का जो हमारी एक्सपेंसेस था वो हमने यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पे नाम डाल सकते हैं कि किसको कर रहे हैं, जैसे रामलाल टी स्टॉल। इस तरह से आप यहाँ पे नरेशन भी एंटर कर सकते हैं और इस तरह से ये रिकॉर्ड सेव हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमने कितना आज एक्सपेंस किया या कितना रिसीव किया, तो वो भी बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट का आपको देखना है। मान लीजिए अभी हमारा सॉफ्टवेयर जो है 25 जुलाई की डेट में रन कर रहा है, उसी डेट में हमने एंट्री करी थी। तो डेबुक हम अगर इसको बिना डेबुक हेड सेलेक्ट किए करेंगे तो देखिए आपको सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि डेबुक हेड परचेज में क्या है। रेंट से हमने 2000 रुपये रिसीव किए और टी के थ्रू 100 रुपये जमा किए या पेमेंट करी। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे कहाँ किए, इसका नरेशन भी आ जाएगा। तो आप डेबुक हेड बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह से आपको अगर पर्टिकुलर डेबुक हेड को देखना है कि किस डेट से इस डेट के बीच हमने टी में कितना खर्च किया, तो आप मैंने टी की कितनी पेमेंट की, तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा
कि इस तरह से हम इसमें डे बुक हेड को मैनेज कर सकते हैं। आपने रेंट कितना लिया, रेंट के डे बुक हेड में जाएंगे तो उससे आपको रेंट का दिख जाएगा। आपको अगर सिर्फ बिल के हेड में जाएंगे तो आपको सिर्फ बिल का दिख जाएगा। तो इस तरह से आपकी रोज़ की जो एक्सपेंसेस हैं, जो रोज़ की रिसीविंग है, वो आप पीसेसएनपी पॉस एप्लीकेशन में बहुत आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसकी एंट्री कर सकते हैं और आपको रिपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी और बहुत ही क्लियर रिपोर्ट मिल जाएगी, जिससे आपका जो रोज़ का खर्चा है या आपको ये पता नहीं लग पाता। बहुत सारे रिटेल शॉप में ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको ये नहीं पता चलता है कि रोज़ के कितने खर्चे हुए, या रोज़ का हिसाब उनको मैनुअली लिखना पड़ता है, फिर वो कभी लॉस हो जाता है। तो इस तरह की जो भी मैनुअल एंट्रीज़ हैं वो आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, जिससे आपका कोई भी डाटा कभी लॉस होने के चांसेस बहुत होते ही नहीं है। वैसे तो कभी सिस्टम अगर करप्ट हो गया तो ऐसा हो गया कि डाटा रिकवरी नहीं होना है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज़ 99.9% चांस यही होता है कि कभी भी कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है अगर सॉफ्टवेयर्स में एंट्री करी जाती है। तो पीसेसएनपी पॉस एप्लीकेशन इस तरह का फीचर्स देती है कि आप मैनुअल एंट्री ना करने की बजाय आप अपने सॉफ्टवेयर जो भी पीसेसएनपी पॉस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी एंट्री कर सकते हैं, जिनसे आपको उसका जो भी हिसाब है वो क्लियर हो जाएगा कि आप ये भी देख सकते हो कि मैंने कब पेमेंट करी, कब क्या करी। तो एक क्लिक पे आपको वो चीज़ यहाँ पे इस पीसेसएनपी पॉस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।